दोस्तों जरा सोच कर देखो, जब तुम किसी चीज में अपनी पूरी जी जान लगा दो, दिन रात उस चीज को पाने के लिए मेहनत करो, और जब तुम्हें फेल्यूर मिले तो लोग तुम्हारे मुंह पर हंसे और कहें मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे बस का नहीं है, कैसा लगेगा तुम्हें? यही हुआ था इस लड़के के साथ जिसकी कहानियों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जब इस लड़के ने अपने सपने को हकीकत बनाने की कोशिश की तो दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया? इतिहास रचकर। रतन टाटा। दोस्तों इनका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक अरबपति बिजनेसमैन की इमेज बनती है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उनकी जिंदगी कितने संघर्षों से भरी थी? उन्हें भी कभी अपमान का सामना करना पड़ा था। लोग उन्हें कमजोर समझते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन की नहीं है, बल्कि 18 साल के उस जवान लड़के की कहानी है जो हार को जीत में और अपमान को सम्मान में बदलना जानता था। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक अमीर परिवार में हुआ था, लेकिन जब वे केवल 10 साल के थे तो उनके माता पिता अलग हो गए। दोस्तों इस दर्द को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने बचपन में अपनों से दूरियां झेली हो, लेकिन इस अकेलेपन ने 10 साल के रतन टाटा को मानो और मजबूत बना दिया। स्टार्टिंग में उनकी शिक्षा मुंबई के ही कैंपियन स्कूल से हुई थी और आगे चलकर उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री के साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। सन 1962 में अमेरिका से लौटने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के साथ बतौर मजदूर काम करना शुरू किया, जिससे उन्हें ग्राउंड लेवल का अनुभव मिला। लेकिन जब 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, तभी कई कंपनियों के मालिकों ने उन पर भरोसा नहीं किया और टाटा ग्रुप को छोड़कर चले गए। लेकिन रतन टाटा भी कभी हार मानने वालों में से नहीं थे और 7 साल बाद ही 30 दिसंबर 1998 को टाटा इंडिका कार को लॉन्च किया, जो पूरी तरह से फेल हो गया और तभी लोग उन्हें ताना मारने लगे। कई लोग तो यहाँ तक कहने लगे कि तुम बिजनेस के लायक ही नहीं हो, और तभी मजबूर होकर रतन टाटा ने अपनी टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला किया। लेकिन जब वे अमेरिकी कंपनी फोर्ड से डील करने गए, तब फोर्ड के चेयरमैन ने कहा, जब तुम्हें बिजनेस करना ही नहीं आता तो ये कंपनी बेच क्यों नहीं देते? तुम्हारी जैसी कंपनी खरीदकर हमें कोई एहसान नहीं होगा। ये बात रतन टाटा के दिल में चुभ गई और वो कहते हैं ना दोस्त कि जिस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना अच्छा है। रतन टाटा ने फोर्ड के सामने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर से ये ठान लिया कि अब इस दुनिया को कुछ अलग करके दिखाना है। और तभी रतन टाटा अपने देश वापस आकर अपनी पूरी टीम के साथ दिन रात मेहनत की और उन्होंने टाटा मोटर्स को एक नया रूप दिया। और कुछ सालों बाद वही फोर्ड जो कभी उनकी बेइज्जती कर रहा था, वो बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। और तभी 2008 में रतन टाटा ने फोर्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। जिस फोर्ड ने एक समय पर कहा था कि तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता, अब वही फोर्ड कंपनी के चेयरमैन रतन टाटा के सामने झुके खड़े थे। दोस्तों ऐसे थे हमारे रतन टाटा साहब, जो अपना बदला भी बड़ी विनम्रता के साथ लेते थे। पर दोस्तों आखिरकार 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की उम्र में रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन इनकी रियल लाइफ स्टोरी हमें सिखाती है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर वो हार मान लेते तो आज उनका नाम कोई नहीं जानता। दोस्तों अब असल बात यह है कि जब लोग तुम्हें कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा तो तुम क्या करोगे? पहला, हार मानकर बैठ जाओगे, या दूसरा, रतन टाटा की तरह ऐसी वापसी करोगे कि वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। मेरे दोस्त अगर तुमने भी दूसरे ऑप्शन को चुना है तो आज ही अपने सपनों के लिए पहला कदम उठाओ और कमेंट करो आई विल नेवर गिव अप। दोस्तों शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो सच में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। धन्यवाद।